जय हिंद दोस्तों। मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ एक कैलकुलेशन की मज़ेदार शॉर्ट सॉल्यूशन लेके, फास्ट सॉल्यूशन लेके दोस्तों। तो मैं आज आपको स्क्वायर ऑफ नंबर्स करना बताऊंगा दोस्तों। आपको सबसे पहले इसके लिए कम से कम आपको 30 से 32 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। 30 से 32 तक के स्क्वायर आपको याद होने ही चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आप याद करो। अगर आपको याद नहीं होता है दोस्तों तो सिंपल है, आप सुबह उठने से पहले एक चम्मच घोल के पी जाओ और रात में एक चम्मच सोने से पहले। आराम से आपको याद हो जाएगा। सिर्फ आपको एक पेज लेना है और एकदम रीडिंग मार देनी है। बस आपको रीडिंग करनी है, आपको वो एक बार देख लेना है। आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही याद हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हम इजी वे में कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो दोस्तों। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 1। जैसे मैं आपसे कहूँ 27 का स्क्वायर बताओ, तो ये बहुत लोगों को याद होगा कि 27 का स्क्वायर तो आसान है, 729 होता है। और जो लोगों को नहीं है उन लोगों के लिए स्टार्टिंग ये इजी एग्जांपल से लिया है मैंने दोस्तों। इसका जैसे कि हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 20 + 7 का स्क्वायर। आप सब ने क्लास 6, 7, 8 में आपने एक फॉर्मूला आइडेंटिटी ज़रूर पढ़ी होगी दोस्तों, a + b होल स्क्वायर। ये वही है, क्या होता है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो ऐसे ही ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। इसका मतलब यही है दोस्तों। ये मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल समझाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ, आपको ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। बाकी आपको मैं शॉर्ट तरीका बहुत आसानी से बताऊंगा कि कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं आप। क्या हो जाएगा, 400 प्लस क्या होता है 40, 280 + 49, 680, 729। सीधे सीधे आपका 729 आ गया। ठीक है दोस्तों। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूं मैं। आपको सिर्फ ये जो 27 आपको दिख रहा है, 27 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है, जैसे आपको 27 अगर नहीं आता है स्क्वायर, जैसे डायरेक्ट नहीं आता है, तो अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसका स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 4, 2 2 4, और ये जो 2ab बच गया, तो ab 14 होता है, 7 × 2 14 × 2, 14 2 28, 28 अपने आप ही क्या आ जाएगा दोस्तों, 729। अब बताइए, आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना टाइम लगा है कि इसका मतलब होता क्या है आखिरकार। और ये होता है इसका मतलब कि a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और 2ab, या फिर 2 जो यहाँ पे 2ab है, 2a और b, 7 2 14, 14 2, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। ठीक है, डबल करके 729 आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2 लेके बताता हूँ दोस्तों आपको। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, जैसे 33। अगर जैसे लोगों को याद है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1089 होता है इसका। सॉल्व करेंगे तो अब इसको निकालना कैसे है, 3 का स्क्वायर 09, 3 का स्क्वायर 9, और 3 3 9 होता है, और 9 का डबल 18, क्योंकि ये 2ab हो जाएगा ना दोस्तों। 3 3 9, 9 2 18। ठीक है दोस्तों, तो 9 2 18 हम यहाँ लिख देंगे, और क्या आ गया 1089, जो मैंने आपसे कहा था डायरेक्ट आ गया 1089। ये तो सिर्फ आपके बताने के लिए कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, और 3 3 9 2 18, बस इतना ही आपको करना है। एक और तरीका है दोस्तों इसको करने का। आप एक चीज याद रखिए, ये चीज देखिए, ये 50 से कितना कम है दोस्तों। अगर 50 से कम है या 50 से ज्यादा है तो एक और तरीका है, जैसे 50 से ये कितना कम है दोस्तों। हम देखेंगे जब 50 से कोई नंबर कम होगा, ये 50 से कितना कम है। अगर ये 50 से कम होगा तो हम 25 में से उसको माइनस करेंगे। अगर कोई नंबर 50 से ज्यादा होगा तो 25 में से उसको प्लस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर 50 से कोई नंबर कम होगा तो 25 में से उसको माइनस कर देंगे। अगर 50 से कोई नंबर ज्यादा होगा तो 25 में से उसको प्लस कर देंगे। बस आपको इतना ही करना है। ये सेकंड तरीका है, इसको अप्लाई करते हैं। जैसे 50 से ये कितना कम है दोस्तों, 33, 17 कम है। 50 से ये 17 कम है, तो 25 से 17 कम किया तो कितना आ जाएगा 8, और 17 कम किया था ना, तो 17 का स्क्वायर 289, तो आपका डायरेक्ट आ गया 1089। हर तरीके से आपका आंसर आएगा दोस्तों, हर तरीके से, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। ये एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ, अगले एग्जांपल में बताऊंगा दोस्तों। एग्जांपल नंबर मैं 3 समझाता हूँ आपको। एग्जांपल नंबर 3 क्या बोलता है दोस्तों, जैसे अगर मैंने आपको बोला कि 46 का स्क्वायर बताओ, 46 का स्क्वायर, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, 6 6 36 और 4 4 16। ये तो एक ये हो गया तरीका जो अभी हम करते आए हैं।
और 6 4 जा 24, 24 का डबल 48। क्यों? क्योंकि 2a भी हो जाएगा। 6 4 24 का डबल 48, हम 48 यहाँ लिख देंगे तो अपने आप क्या आ जाएगा 21 16। ये आ गया दोस्तों। ये सब आपके माइंड में हो रहा है डायरेक्ट, ये सब तो आपको करना ही नहीं है, आपके माइंड में डायरेक्ट हो रहा है। और ये सब स्क्वायर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन अपनी तेज करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन में, अप्रोक्सीमेशन में, हर जगह आपके लिए स्क्वायर 100 तक मतलब आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं स्क्वायर। तो आप इससे और आसान तरीका दोस्तों जो अभी हमने ये करके बताया था 50 वाला, ये बेस वैल्यू के जितना पास में होंगे उसके लिए बहुत यूजफुल होता है। कैसे? देखिए 46 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है, जैसे ये 46 का स्क्वायर निकालना है तो मैंने क्या कहा था 50 से कितना कम है, 50 से ये 4 कम है। और तो हम 25 से 4 कम तक कर देंगे, क्योंकि अगर 50 से कम होगा जो भी तो 25 से हम कम कर देंगे। 50 से कितना कम है? 4 कम, तो 25 से 4 कम 21, और 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16। बस आपको देखो 1 सेकेंड लगा है, ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आपने सिर्फ डायरेक्ट यहां से यहां कर दिया। 46 का स्क्वायर 21 16, बस आपको इतना ही करना था। एग्जाम्पल और लेके बताता हूं दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 5 4 जो भी है लिख के बताता हूं दोस्तों। जैसे मैंने आपसे कहा 49 का स्क्वायर बताओ आप, तो आप इसी तरीके से करिए, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। 49 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, कैसे करना है? 50 से कितना कम है? 1 कम है, तो 25 से 1 कम करेंगे 24, 1 का स्क्वायर 0 1, बस ये आ गया आपका सॉल्यूशन। इतना ही समय लगना चाहिए आपको ये डायरेक्ट करने के लिए। देखिए आप कितना बेस वैल्यू से, हम 50 से कितना कम था 1, तो 25 से 1 कम किया 24, और 1 का स्क्वायर 1, बस इतना ही टाइम लगा दोस्तों। कैसे? एक और बताता हूं मैं। जैसे 57 का स्क्वायर, तो ये 50 से कितना ज्यादा है दोस्तों? ये 50 से 7 ज्यादा है, तो 25 से 7 ज्यादा कितना होता है दोस्तों? 32, और 7 का स्क्वायर 49। सिर्फ इतना ही टाइम लगा आपको दोस्तों कोई भी स्क्वायर निकालने के लिए, सिर्फ आपको इतना ही टाइम लगेगा। बेस वैल्यू से पता करिए, नहीं तो आपके पास ये दूसरा तरीका तो है ही 57 का स्क्वायर, दूसरा तरीका तो आपके पास है ही। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 7 5 35 का डबल 70, और ये आपका आंसर आ गया 49 32। लेकिन आपको टाइम किसमें कम लगा है ये आपको देखना है दोस्तों। यहाँ पे हम 2 पॉइंट के बाद इतना लेके आएंगे, यहाँ डायरेक्ट ही लेके आ जाएंगे। जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी भी एडिशन सब्सट्रैक्शन में वो माहिर होगा, थोड़ा सा भी, वो डायरेक्ट प्लस माइनस कर लेगा। एग्जाम्पल और बताता हूँ दोस्तों मैं आपको। क्या एग्जाम्पल लेके बताऊं दोस्तों? जैसे मैंने आपके लिए लिया 63 का स्क्वायर। अब ये 63 अगर जिसको जैसे याद होगा या नहीं होगा वो डायरेक्ट कैसे लिखेगा? 3 का स्क्वायर 09, 6 का स्क्वायर 36, 6 3 जा 18, 2 जा 36, क्या हो गया 9693, 3969 ये आ गया 2 स्टेप लिखने के बाद। आना तो ये भी बहुत जल्दी है दोस्तों, लेकिन इससे भी जल्दी क्या है जो मैंने आपको बताया। ये देखिए 63 जो है ये 50 से कितना ज्यादा है दोस्तों? 13 ज्यादा है, तो 25 से 13 ज्यादा कितना होगा? 38 है ना। 25 से 13 ऐड करेंगे तो 38 आ गया, और 13 का स्क्वायर 169, तो सीधे सीधे आपका 3969। ये बहुत आसान तरीका है दोस्तों, मुझे आपको बताने के लिए टाइम लग रहा है, लेकिन आपके लिए बहुत यूजफुल है। आपको यही तरीका याद करना चाहिए। याद तो ये तो बहुत आसान है, लेकिन आपको ये ज्यादा आपका टाइम बचाएगा दोस्तों। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे आपको बोला 78 का स्क्वायर लो, आपके लिए बोला मैंने 78 का स्क्वायर, तो आप कैसे करेंगे दोस्तों? 78 का स्क्वायर नॉर्मल तरीके से, जैसे 8 8 64, ठीक है आपने लिख लिया। 7 7 49, ये भी लिख दिया। 7 8 56 का डबल 112, क्योंकि 2a भी हो जाएगा। 56 का डबल 112, 112 आपने लिख दिया। जो आपको इजी लगता है दोस्तों आप वही तरीका फॉलो करिए, और उसी से आपका टाइम बचेगा। क्या हो गया 840684, आपका ये सॉल्यूशन आ गया डायरेक्ट। तो देखा आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। और दूसरा तरीका क्या है, मैंने क्या कहा था 50 से ये कितना ज्यादा है दोस्तों? 50 से कितना ज्यादा है आप बताओ? 50 से 28 ज्यादा है। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो दोस्तों, 50 से ज्यादा भी, 100 से कम भी। तो ये अगर ये 100 से, ये देखिए एग्जांपल एक और बताता हूं मैं, आपका हर तरीके से आंसर आएगा। आपको जो अच्छा लगे आप सेलेक्ट करके उसके सॉल्यूशन निकाल सकते हो, आपको जो बेटर लगे। जैसे ये 100 से कितना कम है दोस्तों? 100 से ये 22 कम है, तो ये 100 से 22 कम है, तो 22 इसमें से कम कर दो, कितना आ गया 56 आ गया। और 22 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 484। ये देखिए दोस्तों यही आया आंसर। आपका हर तरीके से आएगा दोस्तों, आपको सिर्फ समझने की देर है। आप वीडियो को बार बार देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, सच में अगर अच्छी लगती है, तो आप इसे शेयर करें, कमेंट करके बताइए आप किस कैलकुलेशन की वीडियो चाहिए, किस रीजन के टॉपिक की वीडियो चाहिए, और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने अब 88 का ले लिया एग्जाम्पल। बेस वैल्यू आपको सिलेक्ट करनी है कि ये 50 के पास में है कि 100 के पास में है। अगर ये 100 के पास में है तो हम 100 वाला यूज करेंगे ना दोस्तों, 50 वाला क्यों यूज करें? तो ये 100 से कितना कम है?
ये 100 से 12 कम है, तो 12 इसमें से इसी नंबर में से 12 माइनस कर देंगे तो 76 आ गया। और 12 का स्क्वायर 144 दोस्तों, ये लो कितना आया 7744। क्या आपको कुछ टाइम लगा दोस्तों? यहां से यहां आने में आपको गिनती के सिर्फ 2 या 3 सेकंड लगे होंगे दोस्तों, बिल्कुल समय नहीं लगेगा, आपको स्क्वायर आपकी उंगलियों पे आने लगेगा। अब एक दो और एग्जांपल लेता हूं, मैं वीडियो को खत्म करूंगा। एक दो और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। जैसे मैं आपसे कहूंगा कि 94 का स्क्वायर बताइए, तो आप क्या करेंगे? मैंने आपसे कहा क्या है, ये किसके करीब है? ये 100 के करीब है, तो आराम से हम देखेंगे 100 से कितना कम है। अब देखिए माइंड में ही करेंगे दोस्तों, हम लिखने बार बार ये सब नहीं लिखेंगे कि 94 में से 6 माइनस करो, हम यहीं पे करेंगे। 94 में से 6 माइनस किया 88, और 88 हो गया, और क्या बचा? इतना माइनस किया था हमने, 6 माइनस किया तो 36। बस आपको इतना ही टाइम लगेगा दोस्तों करने में, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए एक पॉइंट में आंसर आया, एक स्टेप में आंसर आया आपका। क्या करना था कि ये 100 से कितना कम है? 6 कम है, तो 94 में से 6 कम किया तो 88 आ गया, और 6 कम किया तो 6 का स्क्वायर 36। बस इतना करना था। एक और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा 98 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, तो आप कैसे करोगे? ये 100 से कितना कम है? 100 से 2 कम है, तो 98 से 2 कम किया तो 96, और 2 का स्क्वायर 04। बस आपको इतना ही टाइम लगेगा दोस्तों। मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, आप जगह जगह आप आराम से इनको अप्लाई कर सकते हो। अब एक और, जैसे 100 से ज्यादा एक दो नंबर, हमें बिल्कुल 150 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर, 250 का स्क्वायर, 253 का स्क्वायर, ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सब एग्जाम्स में आते भी नहीं है। जो सब आते हैं दोस्तों मैं बताऊंगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं जो भी एग्जाम्पल नंबर है। जैसे मैंने आपके सामने लिया 118 का स्क्वायर ले लिया। 118 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? अब ये देखिए हम 100 से कम वाला कर रहे थे, अब देखिए 100 से कितना ज्यादा है? ये 100 से 18 ज्यादा है, 18 ज्यादा है, तो 118 में ही 18 जोड़ देंगे। जैसे 118 लिखा हुआ है और ये 100 से कितना ज्यादा है दोस्तों? 18 ज्यादा है, 18 लिख देंगे, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 136 हो गया। और 18 का स्क्वायर क्या होता है? क्योंकि ये 18 है ना, 18 ज्यादा है तो 18 का स्क्वायर भी लिखेंगे, प्लस 18 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 324। हम यहां लिख देंगे 324। आपका आंसर आ गया 924,13924। बस आपको ये सब तो बिल्कुल करना ही नहीं है, ये सब तो करना आपके दिमाग का खेल है, आपको सिर्फ यहां से यहां ले जाना है बस। एक और एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप बताइए मुझे 112 का स्क्वायर बताइए, तो आप क्या करेंगे? आपसे मैंने कहा है कि 100 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है, तो इसी में 12 जोड़ दो, 124 हो गया, और 12 का स्क्वायर 144। बस आपको इतना ही करना था, 12544। देखा दोस्तों, हर तरीके से आपका आंसर आएगा, आपको आपके आंसर को आना ही होगा, क्योंकि ये सब आपको लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट यहां से यहां लिखना है। लास्ट एग्जांपल आज के वीडियो की दोस्तों, 133 का स्क्वायर अगर मैं आपसे कहूं तो आप कैसे करेंगे? कितना ज्यादा टाइम लगेगा अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे करेंगे? ये कितना ज्यादा है 100 से? 33 ज्यादा है, तो इसी 133 में हम 33 जो ऐड कर देंगे तो 166 हो जाएगा। ऐड करना बहुत आसान है दोस्तों। 66 मैं एडिशन सब्सट्रैक्शन की भी इजी वाली वीडियो डालूंगा दोस्तों। तो ये 166 आ गया। और 33 का स्क्वायर कितना होता है अगर आपको पता हो तो 1089 होता है, यही है। तो 17689, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। आपको इतना ही टाइम लगना चाहिए दोस्तों। देखिए आपको स्क्वायर निकला कितना आसान है। मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे स्क्वायर लिए हैं दोस्तों, आपको सिर्फ यही सब के इतने ही स्क्वायर याद करने हैं। जैसे 150 से नीचे बिलो ही करें, 150 के अबव वाले ज्यादा एग्जाम्स में आते नहीं है दोस्तों, और ज्यादा यूजफुल भी नहीं है, लेकिन आपको स्क्वायर निकालना आना चाहिए। अगर आप ज्यादा नंबर के स्क्वायर चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तब के लिए मैं अपनी वीडियो को आज यही समाप्त करता हूं दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप इसको शेयर करें और पढ़ें दोस्तों। आपको लॉकडाउन का टाइम दिया है दोस्तों, आप इसका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाएं दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।